नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, एक नए वीडियो में जिसमें मैं आज आप लोग को जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। दरअसल लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें विनेश फोगाट की कहानी बताई थी। विनेश फोगाट महावीर सिंह फोगाट की भतीजी, और आपसे कहा था मैंने कि अगली बार मैं महावीर सिंह फोगाट का वीडियो लेकर के आऊँ, उनका जीवन परिचय लेकर। हालांकि उनका जीवन परिचय इतना बड़ा है कि उसको समेट पाना कुछ पार्ट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में वो जो व्यक्ति है बहुत बड़ा है। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि आपने दंगल में आमिर खान का को देखा होगा, जिसने उनका रोल निभाया था, वो खूबी रोल निभाया। और वो वही व्यक्ति है जिसको बच्चे प्यार से बच्चियां हानिकारक बापू बोलती थी, और उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हरियाणा में बच्चियों के लिए एक रास्ता खुला उस खेल के लिए, जिस खेल में महिलाओं को जाना निषेध मना था। तो साथियों, आज मैं आप समझ ही गए होंगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ महावीर सिंह फोगाट। साथियों, उससे पहले आप लोग से एक बात करना चाहूँगा। हमारे चैनल को आप लगातार आप लोगों ने प्यार दिया है, और इस प्यार को हम चाहते हैं आप और बढ़ा दें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी लड़ाई आप लोगों के साथ में खड़े होने की, आप लोगों के साथ खड़े होकर के आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। जैसे अभी लगातार आप देख ही रहे, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, ये जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं ये लड़ रहे हैं उन सत्ताधारियों से। यही कारण है कि विनेश फोगाट लगातार अभी बनी हुई है खबरों में, और हमने फैसला लिया विनेश फोगाट की कहानी आप लोगों के सामने लेके आए। और जब विनेश फोगाट की कहानी आती है तो उससे ऊपर में महावीर सिंह फोगाट की कहानी बतानी बेहद जरूरी है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये जो व्यक्ति हैं हानिकारक बापू महावीर सिंह फोगाट, ये हरियाणा के भिवानी गांव के। दरअसल ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक प्रकार से हरियाणा में जो महिला रेसलिंग है उसके लिए रास्ता खोला, और इनका जो पालन पोषण है, ये जो बड़े हुए परिवार में बड़े हुए भिवानी के हरियाणा के भिवानी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम था मान सिंह, जो पैसे से तो किसान थे, लेकिन साथ के साथ वो भी पहलवान ही थे। और बचपन से अपने पिताजी को पहलवानी करते हुए देखा, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट पहलवानी में बचपन से ही उतर गया। उनके जो पिताजी हैं वो 1958, वो कितने बड़े पहलवान थे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1958 में कॉमनवेल्थ में पहले चैंपियन रहे लीला राम के साथ उन्होंने पहलवानी करी है, उनके विरुद्ध पहलवानी करी है लगातार। और फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तो साथी बताते हैं कि दिल्ली का जो अखाड़ा है, चांदगी राम अखाड़ा, इसकी ये शान कही जाती थी। ये वक्त था 1967 जब उन्होंने अपने माँ पिताजी को मना करके उस अखाड़े में अपना एडमिशन कराया। और फिर सबसे पहली बार 1970 में एशियन खेल में इन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, वो भी 100 किलो वाले वर्ग में। उसके बाद 1972 में मुनिक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के। इसके बाद लगातार नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम हासिल करते रहे, लगातार देश का नाम हासिल किया, देश में लगातार पदक जीतते रहे। लेकिन उनके मन में एक टीस थी कि मुझे इंटरनेशनल लेवल में बहुत ऊपर तक जाना है, जैसे कि आपने मूवी में देखा ही होगा। और कुछ कारण से ये पीछे हट गए पहलवानी में, और फिर ये पहलवानी का कोच करने लगे। उसी दौरान उनकी विद्युत मंडल, हरियाणा विद्युत मंडल में 1982 में उनकी नौकरी लग गई।
उसके बाद एक उम्र भी हो चली थी थोड़ी, क्योंकि बताते हैं कि पहलवानी में बहुत एनर्जी, मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से, हर तरीके से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो एनर्जी एकदम नए लोगों में होती है वो पुरानों में नहीं होती, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। इनके अंदर एक पहलवानी को लेकर के पागलपन था, और ये पागलपन इतना ज़्यादा था कि आगे जाकर के भविष्य में, जैसे आगे वीडियो बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, लगातार बेटे की लालच में 4 बेटियों को उन्होंने जन्म दे डाला। और बेटे का लालच क्या था? पुराने ज़माने में खेती किसानी के लिए किसान लोग होते थे, वो बेटा पैदा करना चाहते थे। उसके पीछे रीज़न रहता था कि हमारे हाथ बढ़ जाएंगे, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था खेती किसानी में अपने में। इनका ये था कि ये जो लाइन है रेसलिंग वाली, उस लाइन में अपने बेटे को डालूंगा और मेरा बेटा इंटरनेशनल जीतेगा और भारत के लिए बहुत ऊपर तक पहुँचेगा, भारत के लिए लगातार पदक जीतेगा। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। इस बीच में इन्होंने लगातार कोशिश करते रहे बेटे के लिए, लेकिन बेटे का जन्म नहीं हुआ। लगातार 4 बेटियां हुई। उसके बाद कुछ समय बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, बेटियां भी कुश्ती कर सकती हैं। अपनी बेटी को 90 के दशक में बेटियों को उन्होंने तैयार करना शुरू किया। गीता, बबीता, इनकी 4 बेटियां हुई, गीता, बबीता, ऋतु और संगीता। और एक इनका भतीजा था, जो इनके जो भाई थे राजपाल सिंह की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, बहुत कम उम्र में हो गई। राजपाल सिंह का एक बेटा था और 2 बेटियां थी। जो एक बेटा था उसका नाम दुष्यंत था, और 2 बेटियां थी, विनेश और प्रियंका, जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, विनेश फोगाट। तो मतलब अगर देखा जाए कि फोगाट परिवार का रेसलिंग में बोलबाला है। जैसे कि आप जानते हैं, लगातार 4 बेटियां और 2 भतीजी, मतलब टोटल 6 बच्चियां इनकी नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंची। और गीता, बबीता और दिनेश, ये तीनों ने तो इंटरनेशनल में लगातार अपना नाम रोशन किया। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक में जाके देख सकते हैं। विनेश फोगाट की कहानी मैंने बताई है लास्ट वीडियो में। तो साथियों, इनके अंदर एक जिद थी, लेकिन जब ये अपनी बेटी को उतारे रेसलिंग में, जब इन्होंने अपनी बेटी को उतारा तो आसपास के लोग तरह तरह की बात करने लगे। लेकिन इनके अंदर एक सिर्फ जुनून था, नहीं, मुझे अपने बेटियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए पदक लेके आना है, अपने देश के लिए नाम रोशन करना है, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए। और उस आसपास के जो समाज है, उनके जो टॉर्चर है, वो सारी चीज़ सहते हुए अपनी बेटी को मजबूत बनाया, बेटियों को मजबूत बनाया। और बताते हैं सुबह के 3:30 बजे से जो प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता था, सुबह के 8 बजे तक प्रशिक्षण चलता था। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है गीता, वो बताती है कि किस तरीके से प्रशिक्षण हुआ। उसके अलावा अलग अलग जब इंटरव्यू वगैरह, विनेश ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी तो कहना था कि लगातार, इसलिए हमने उनका नाम हानिकारक बापू रख दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल लड़कों की तरह ट्रीट करते थे। कई लोग तो ये बोलते थे, क्योंकि उनके बाल बेटियों के, अपने पति सबके बाल कटा देते थे, कि तुमने लड़की नहीं लड़कों को जन्म दिया है, ये लड़के जैसे लगने लगे। उन्होंने वो सारी चीज़ की परवाह नहीं करी और लगातार लगे रहे, संघर्ष करते रहे अपने बेटियों के पीछे। और ये संघर्ष एक समय बाद सफल हुआ, और 2010 में गीता ने, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, उसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट टाइम दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता। वहाँ से इनके कहा जाए एक प्रकार से महावीर सिंह फोगाट की एक प्रकार से विजय हुई, क्योंकि इनकी बेटी का जीतना मतलब कोच यही थे, महावीर सिंह फोगाट ही थे अपनी बेटियों। और एक प्रकार से रास्ता भी बाकी लड़कियों के लिए धीरे धीरे खुलता चला गया कि समाज को जवाब, मुंह से जवाब देना जरूरी नहीं है, अपने काम से जवाब दो, ऑटोमेटिक सब चुप होने लगते हैं। बोलते हैं ना, वो गालियाँ, लोग अगर आपको गाली दें तो उनकी गालियाँ तालियों में परिवर्तित कर दीजिए। इतना संघर्ष करिए, इतनी मेहनत करिए। तो ये उदाहरण है, इनकी बेटियाँ बच्चियों के लिए, नए बच्चियों के लिए एक आइडियल है।
और उनका ही व्यक्तित्व है, उनके पिताजी का, उनके ताऊ जी का, महावीर सिंह फोगाट का ही व्यक्तित्व है कि आज विनय सिंह फोगाट आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार जो शोषण करते रहे हैं कुछ भाजपा के नेता सांसद, उनके लिए लड़ रही है आने वाली जनरेशन। ये व्यक्तित्व कहीं ना कहीं महावीर सिंह फोगाट, ये जो संस्कार हैं ये उनके ही है। तो इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा नाम है, इनके ऊपर आगे चल करके एक किताब भी लिखी गई। उस किताब का नाम अखाड़ा है। अखाड़ा नाम की किताब है जो पत्रकार ने लिखी थी, पत्रकार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अखाड़ा नाम से किताब लिखी गई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनकी बारे में बताना, इनका डिटेल देना एक वीडियो में ना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने इतने काम करे हैं, इतना कुछ किया है। एक बात और है, बचपन में इनको कबड्डी खेलने का भी शौक था। बचपन में बताते हैं ये कबड्डी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय बीतता गया और मैंने जैसे बताया इनके पिताजी खुद एक पहलवान थे, उनको खेलता हुआ देखा, जीतता हुआ देखा। अवार्ड्स, जब अवार्ड्स आता है आपके पास, जब परीक्षा के परिणाम आते हैं और अच्छे परिणाम आते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है और इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाता है। शायद इनको फोगाट परिवार को एक प्रकार से ब्लड में ही एक प्रकार से उनके डीएनए में ही पहलवानी का भूत, पहलवानी का खून उनके अंदर डीएनए में। और यही कारण है कि लगातार लोगों के विरुद्ध जाने के बावजूद भी, समाज की लगातार गालियों के बावजूद भी वो लगे रहे। दंगल मूवी जो है आमिर खान की, उसमें काफ़ी कुछ हद तक सब कुछ लगभग 90% उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो जो स्ट्रगल उन्होंने किया, किस तरीके से वो अपनी बेटियों को अखाड़े में लड़कों के खिलाफ में खड़ा कर देते थे, लड़कों से लड़ाते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दंगल मूवी में देखी, और वो एहसास, वो रियलाइज़ कि किस तरीके से क्या संघर्ष रहा होगा, ये तो मूवी में देख के आपको समझ में आता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या स्ट्रगल इन्होंने किया होगा, हर दिन, हर पल, हर समय। उस मंजिल को पाने के लिए आप सोच सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है आने वाली जनरेशन के लिए, लड़के ही नहीं लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि कभी आप हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते चले जाइए। साथियों, उनके इतने बड़े व्यक्तित्व की वजह से हमने फैसला लिया है महावीर सिंह फोगाट का कि डिटेल और थोड़ा हम आपको 2-3 दिन में और पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, और महावीर सिंह फोगाट का और भी डिटेल में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं जितना उनके बारे में पढ़ता जा रहा हूँ उतना मेरे को इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उनके बारे में। तो साथियों, इसका मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोगों के बहुत सीधे साधे जो दिखने वाले हैं, लेकिन अंदर से इतने गहरे, और उस ज़माने में 90s और 80s के ज़माने में इतने एक प्रकार से लड़कियों के बारे में, क्योंकि उस ज़माने में हरियाणा में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उस लाइन में लाना, उनके कैरियर के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया होगा उस समय, क्या मजबूती, किस मानसिक, कितनी स्ट्रॉन्ग मानसिक स्थिति की रही होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उदाहरण एग्जाम्पल। साथ के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा साथियों, जो लगातार वहाँ पर महिला पहलवानों का जो वहाँ लड़ाई चल रही है, इसमें गूंज लाइव न्यूज़ भी अपने वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, प्लीज़ सपोर्ट देम, प्लीज़ सपोर्ट उन मेडल जीतने वाले, उन हीरो लोगों के सपोर्ट पर खड़े हुई है। और आने वाले समय में ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, उनको सबक सिखाइए। बहुत ज़रूरी है, जब गुंडे मवालियों की पार्टी बन जाती है और तानाशाही व्यक्ति जब एक देश में बैठ जाता है, तो इस देश का आने वाले समय में क्या बुरा हाल होने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकिए और अपने जो हीरो हैं, जो हमारे लिए पदक जीत रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनका सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है आपकी बच्चियाँ उस लाइन में आना चाहते हो या किसी भी जाना चाहते हो, ये देश सेफ नहीं रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पार्ट 1 महावीर सिंह फोगाट कैसा लगा, जरूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट से मैं विदाई चाहूँगा। आगे फिर नए वीडियो के साथ मैं रुखसत होऊंगा। जल्दी पार्ट 2 महावीर सिंह फोगाट का लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।